पहला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। ऑप्शन है ए मुद्रा प्रचलन, बी मनोविज्ञान, सी ध्वनि, डी जनसंख्या। तो इसका सही आंसर है सी ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है ए विवर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, बी अप्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी विद्युत चुम्बकी। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा बी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन ए वाष्पन, बी गलन, सी क्वथनन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर है ए संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वलन पैदा होती है। ऑप्शन है ए भाप, बी गर्म हवाएं, सी सूर्य की किरणें, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है ए भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ए चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। ऑप्शन है ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी शून्य हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर है ए घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ऑप्शन है ए 450 वाट, बी 600 वाट, सी 734 वाट, डी 746 वाट। तो इसका सही आंसर है डी 746 वाट। इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है। ऑप्शन है श्यानता, बी गुरुत्वीय त्वरण, सी पृष्ठ तनाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। ऑप्शन है सेल्सियस, बी जूल, सी डेवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन है ए वेग, बी आयतन, सी विस्थापन, डी बल। तो इसका सही आंसर है बी आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन है ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है सी तृतीय नियम। न्यूटन के गति विषयक का जो तृतीय नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं तो वस्तु हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जब हम जल में तैरते हैं तो हम अपने हाथ से जल को पीछे की तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जल हमें आगे की तरफ ढकेलता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन है ए दाब, बी घनत्व, सी ताप, डी वेग। तो इसका सही आंसर है बी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ऑप्शन है ए घर्षण बल, बी अपकेंद्री बल, सी अपकेंद्री बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन है ए 1/2, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/5। तो इसका सही आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है ए गीली मिट्टी, बी प्लास्टिक, सी रबड़, डी स्टील। तो इसका सही आंसर है डी स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली का प्रमेय, सी संवेग संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी
संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, त्वरण। तो इसका सही आंसर है बी, द्रव्यमान, क्योंकि जो संवेग का सूत्र होता है वो mv होता है तथा वेग को हम v से दिखाएं, तो इनका जो अनुपात होगा mv/v, v से भी कट जाएगा जो द्रव्यमान के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन है ए वेग, बी संवेग, सी द्रव्यमान, डी कोणीय वेग। तो इसका सही आंसर है सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन है ए करंट, बी प्रतिरोध, सी पावर, डी वोल्टेज। तो इसका सही आंसर है ए करंट, अर्थात धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है ए वॉट, बी ऑप्टर, सी डायोप्टर, डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर है सी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ऑप्शन है ए प्रकाश वर्ष, बी अधिवर्ष, सी चंद्रमास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है? ऑप्शन है ए द्रव्यमान की, बी चुंबकीय बल की, सी समय की, डी दूरी की। तो इसका सही आंसर है डी, दूरी की। क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है? ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो इसका सही आंसर है जूल। जो कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, जिसे न्यूटन मीटर या फिर जूल भी कहते हैं। तो इसका कार्य का जो एसआई मात्रक होगा वो जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है एलपीजी, बी बायोगैस, सी सीएनजी, डी कोयला। तो इसका सही आंसर है सी सीएनजी। सीएनजी का उपयोग मोटर वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इससे खाना नहीं पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा में, डी ताप ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर है ए विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्टील, बी सिलिकॉन, सी अभ्रक, डी सीसा। तो इसका सही आंसर है बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए कोयला, बी परमाणु, सी जल, डी सूर्य। तो इसका सही आंसर है डी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी यूरेनियम। नाभ की ऊर्जा में यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडित होता है तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन है ए मैक्सवेल ने, बी फ्लेमिंग ने, सी फैराडे ने, डी एम्पियर ने। तो इसका सही आंसर है सी फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। तो इसका सही आंसर है बी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है? ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर है सी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतलियों का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन है ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी छोटा। चूंकि आप देखे होंगे कि जब आंखों पर तेज प्रकाश पड़ता है तो हम अपनी आंखों की पुतलियों को छोटा कर देते हैं, जिससे सीमित प्रकाश हमारे आंख के अंदर प्रवेश करे और हम आसानी से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर है बी अवतल लेंस।
वही दूरदृष्टि दोष के लिए अगर कहा जाए तो उसका आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन है ए ओम मीटर, बी ओम प्रति मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का जो सिंबल होता है उसे रो से दिखाते हैं। रो बराबर आर ए बटे एल, जहाँ आर प्रतिरोध होता है, ए तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, एल लंबाई होती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओम मीटर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। ऑप्शन है ए विद्युत आवेश का, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर का, डी शक्ति का। तो इसका सही आंसर है बी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य। तो इसका सही आंसर है बी, वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। ऑप्शन है ए 2.5 सेमी, बी 25 सेमी, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। तो इसका सही आंसर है बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर है सी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन है ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44, डी 2.42। तो इसका सही आंसर है डी, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन है ए पूर्णांतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। तो इसका सही आंसर है बी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पश्चमाभि पेशियां। तो इसका सही आंसर है ए परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। तो इसका सही आंसर है डी, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ऑप्शन है ए समतल, उत्तल, अवतल, बी समतल अवतल, सी उत्तल अवतल, डी समतल उत्तल। तो इसका सही आंसर है डी, समतल उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन है ए अनुनाद, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी परावर्तन। तो इसका सही आंसर है ए अनुनाद। क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षित होता है। ऑप्शन है ए संवेग, बी ऊर्जा, सी ऊर्जा और संवेग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन है ए ईथर, बी बेंजीन, सी पारा, डी पानी। तो इसका सही आंसर है सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। ऑप्शन है ए बेंजीन, बी जल, सी स्वर्ण का टुकड़ा, डी लोहे का टुकड़ा। तो इसका सही आंसर है बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी संवेग संरक्षण पर, सी आवेश संरक्षण पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन है ए तरंगदैर्घ्य, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति, डी समय। तो इसका सही आंसर है ए तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन है ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन है ए जल का बहाव, बी जल की गहराई, सी जल की मात्रा, डी जल की शुद्धता। तो इसका सही आंसर है ए जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अदिश राशि है। ऑप्शन है बलागुण, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी ये सभी।
तो इसका सही आंसर है बी ऊर्जा। बल, आघूर्ण और संवेग सदिश राशि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन है ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी वाट। तो इसका सही आंसर है सी एम्पियर। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, जबकि वाट जो है शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन है ए 1965, बी 1971, सी 1991, डी 1985। तो इसका सही आंसर है बी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है? ऑप्शन है ए समय की, बी द्रव्यमान की, सी दूरी की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की बड़ी इकाई है। इसके द्वारा हम दो या दो से अधिक ग्रहों के बीच की दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष की परिभाषा कहे तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन है ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है बी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए इस्पात, बी नरम लोहा, सी पीतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? ऑप्शन है ए स्थायी चुंबक, बी नाल चुंबक, सी विद्युत चुंबक, डी सामान्य छड़ चुंबक। तो इसका सही आंसर है सी विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन है ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। तो इसका सही आंसर है ए 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। तो इसका सही आंसर है बी अंध बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन है ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन है ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। तो इसका सही आंसर है डी लाल रंग। चूँकि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत अधिक होता है, अर्थात वो हमें बहुत दूरी से दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है? ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर पर, बी अनंत पर, सी 25 मिलीमीटर पर, डी 25 मीटर पर। तो इसका सही आंसर है बी अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? ऑप्शन है ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के समायोजन की क्रिया होती है? ऑप्शन है आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कार्निया द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संश्रिप्त प्रकाश पुंज, सी अपसृत प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य। तो इसका सही आंसर है बी संश्रिप्त प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। तो इसका सही आंसर है बी धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है और फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, जो कि धनात्मक में मान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होता है? ऑप्शन है अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन है ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है,
बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, डी सभी कथन सत्य। तो इसका सही आंसर है बी, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ए उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है। ऑप्शन है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। तो इसका सही आंसर है डी चपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। तो इसका सही आंसर है ए परिवर्ती द्वारक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बी द्विफोक्सी लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर है सी उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन है ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य। तो इसका सही आंसर है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है न्यूटन, टेस्ला। ऑप्शन है ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर, डी मीटर। तो इसका सही आंसर है बी टेस्ला। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, एम्पियर धारा का, मीटर दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए विद्युत ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेशीय ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है सी पेशीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन है ए ध्रुवण, बी अपवर्तन, सी विवर्तन, डी परावर्तन। तो इसका सही आंसर है ए ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए संघनन, बी हिमीकरण, सी वाष्पीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन है ए चांदी, बी तांबा, सी सोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में होता है। ऑप्शन है ए 65, बी 95, सी 98, डी 99। तो इसका सही आंसर है सी 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। ऑप्शन है ए मरकरी, बी पेट्रोल, सी स्वच्छ जल, डी नमकीन जल। तो इसका सही आंसर है बी पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीकरण द्वारा, बी नाभ के विखंडन द्वारा, सी आयनन द्वारा, डी नाभ की संलयन द्वारा। तो इसका सही आंसर है डी नाभ की संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है। ऑप्शन है ए पॉइज, बी पॉइजुली, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए पॉइज। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। ऑप्शन है ए द्रव्यमान, बी आवेगी बल, सी गुरुत्वाकर्षण, डी संवेग। तो इसका सही आंसर है सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। ऑप्शन है ए दाब की, बी वर्षा की, सी आर्द्रता की, डी तापमान की। तो इसका सही आंसर है ए दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी कापरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी न्यूटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी तापमान, सी बल, डी चाल। तो इसका सही आंसर है सी बल। ऊर्जा, तापमान और चाल अदिश राशि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? ऑप्शन है ए जूल, बी कैलोरी, सी अर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क को कहा जाता है? ऑप्शन है ए उद्योगों का देश, बी जल विद्युत का देश, सी पवनों का देश, डी खनिज पदार्थों का देश। तो इसका सही आंसर है सी पवनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनके चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ऑप्शन है ए हाथ और पैर, बी मांसपेशियां तथा हृदय, सी हृदय तथा मस्तिष्क, डी नेत्र तथा दृक् तंत्रिका। तो इसका सही आंसर है सी हृदय तथा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? ऑप्शन ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। तो इसका सही आंसर है बी रेटिना।